क्योंकि अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत सारे लोग ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, आई हैव नॉट टू राइट, जो कि ये कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस है। आपने हैव को नॉट लगाया और मैंने आपको बोला था हैव कभी कभी वर्ब होता है जो कि इस सेंटेंस में है, और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। तो आप वर्ब को कभी भी नॉट नहीं लगा सकते। Hello everyone and welcome to my class by Vinith. This is day 8 video where I have been recording this in the same day actually, but still this is day 8 video. We are going to learn the negative of previously learned have to sentence. एक मैंने आपको सेंटेंस दिया हुआ था जहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर आपको कुछ करना पड़ेगा, इस तरीके से अगर जब भी आप बात करना चाहते हो तो हैव टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, मुझे बैठना पड़ेगा, आई हैव टू सिट, ओके, मुझे बोलना पड़ेगा, आई हैव टू टॉक। तो ये हो गया हैव टू, बट उसमें हैज़ टू भी होता है। जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हो इन्हीं सेंटेंस में जो अभी मैंने बोले थे, तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, जैसे उसे जाना पड़ेगा तो ही हैज़ टू गो, ठीक है। अगर उसे बैठना पड़ेगा तो ही हैज़ टू सिट। तो वो जो सेंटेंस थे दे वर ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेस। व्हेन यू टर्न एनी सेंटेंस इनटू नेगेटिव, there are certain rules which we need to initially study so that the negative becomes proper. तो देखते हैं कि वो रूल्स क्या है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। तो कल का स्ट्रक्चर क्या था मैं एक बार वापस आपके लिए लिख देता हूँ, जो कि था सब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज टू प्लस V1 पॉजिटिव। नेगेटिव तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था डे 7 सेंटेंस। देखो ये सेंटेंस जो है इसका मतलब मैंने आपको बताया था कर्ते को क्रिया करनी पड़ेगी, ठीक है। बट अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द नेगेटिव, हाउ इट इज गोइंग टू बी डिराइव्ड नेगेटिवली। चलो ठीक है, फिर भी लिखता हूं मैं, कर्ते को क्रिया करनी पड़ेगी। ओके, ये मैंने आपको प्रीवियसली टॉट सेंटेंस है, ठीक है। अभी देखो नेगेटिव जब भी बनाते हो यहाँ पे एक्चुअली वन थिंग इज मिसिंग यू कैन से, अदरवाइज एक चीज हिडन है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। इस हैव टू और सब्जेक्ट के बीच में डू डज है, ठीक है। जैसे कि हमने एक्चुअल में सेंटेंस कैसे बनाया था, आई हैव टू राइट, ओके, ऐसे सेंटेंस बनाया था। अभी मैंने क्यों बोला कि ये डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत सारे लोग ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, आई हैव नॉट टू राइट, जो कि ये कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस है। आपने हैव को नॉट लगाया और मैंने आपको बोला था हैव कभी कभी वर्ब होता है जो कि इस सेंटेंस में है, और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। तो आप वर्ब को कभी भी नॉट नहीं लगा सकते। अगर इस सेंटेंस में हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता तो आप शायद इसे क्या कर पाते, नॉट लगा पाते, लेकिन यहाँ पे है नहीं। अभी हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, ये आइडेंटिफाई कैसे करना है। जब भी हैव किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। जैसे कि आपको पता होगा आई हैव रिटन, अगर ये सेंटेंस होता तो हैव देखो क्या है, बिकॉज दिस इज V3, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या ऐड कर सकते हो, नॉट का एडिशन कर सकते हो। मतलब इस तरीके का अगर सेंटेंस होता जहां पे हैव के सामने वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो फिर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और आप उसके बाद में नॉट ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे आई हैव नॉट रिटन, फाइन, कूल, कोई बात नहीं। वाई, बिकॉज हैव इज हेल्पिंग वर्ब। ऑन द अदर हैंड वो जो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे सेंटेंस क्या है, देखो बहुत सारा मार्किंग्स कर दिए मैंने यहाँ पे, वो इरेज कर देता हूँ पहले। चलो सेंटेंस ये है और ये गलत है, ठीक है, बिकॉज नॉट क्यों नहीं लगा सकते, वी नो हैव के बाद में कोई V3 नहीं आया, ओके, यहाँ पे टू आया है, राइट आया हुआ है आगे, लेकिन V3 नहीं है। इसका मतलब क्या है, हैव इज नॉट हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो वर्ब होता है, ठीक है। मे बी इट इज नॉट द मेन वर्ब, एक्टिव वर्ब नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो फिर यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्चुअल में यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू डज होता है जो हम लेते नहीं है। मतलब ये सेंटेंस ऐसे नहीं है आई डू हैव टू राइट,
इस तरीके से एक्चुअल में सेंटेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डू जो है वो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि डू के होने से या ना होने से किसी भी सामने वाले वर्ब पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस सिखाया था S+V1, एक आध वीडियो होगी देखो मेरे कलेक्शन में, जो आप जाके देख लेना। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो और सिंपल पास्ट भी होता है, हालांकि फिलहाल के लिए तो सिंपल प्रेजेंट है ये। S+V1 जब भी आते हैं, देखो इसमें एक चीज़ नहीं है हेल्पिंग वर्ब, और जब भी S+V1 इस तरीके से सेंटेंस कोई बनता है, आई गो, आई ईट, या जो भी है, इस तरीके से अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है सब्जेक्ट और V1 का, तो इसके बीच में डू डज होता ही है, डू या डज होता ही है। लेकिन हटाते क्यों है? आप सोचो, अगर डू के बाद में मैं गो बोलता, डू गो मतलब जाओ, सिर्फ गो भी जाओ। अगर मैं बोलता डू ईट तो खाओ, सिर्फ ईट होता तो भी खाओ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस डू जो है यहाँ पे जो हटाया मैं बोल रहा हूँ, उसका हमें पॉजिटिव में तो कोई यूज़ नहीं, इसलिए हम लेते नहीं हैं। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाते हो स्ट्रक्चर को, ओके, नेगेटिव बनाते हो, तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, और किसी ना किसी से मतलब ये है कि जो भी अप्रोप्रिएट होगा उस सेंटेंस के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखो ये स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे एक चीज़ हिडन है, मतलब सब्जेक्ट और हैव के बीच में डू डज है, लेकिन हमने यहाँ पे लिया नहीं था बस, ठीक है। तो अभी आज का जो सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा, वो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ। देखो आप ही के सामने यही स्ट्रक्चर है ना हमारा, तो देखो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, जो नंबर 8 रहेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट, ठीक है। अभी देखो इसके बाद में मैंने क्या किया, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में जो डू डज हिडन है बोला था वो यहाँ पे लिया, उसको नॉट लगाया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट। अभी हमारे पास दो ऑप्शन है, हैव टू, हैज़ टू। देखो हैव का हैज़ कब होता है, या फिर कौन सी लोकेशन, कौन सी पोजीशन होती है, कौन से भी वर्ब को, मैंने आपको बोला था ना, कोई भी वर्ब हो उसको यस या ईएस लगता ही है। जैसे मैंने गोज बोला था, ईट्स बोला था शायद पहले, ठीक है, वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही होता है। कब होता है? सब्जेक्ट के बाद में सेकंड पोजीशन पे ही होता है। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो फिर वर्ब एज इट इज रहता है, उसको यस ईएस कुछ भी नहीं लगता। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं स्पीड भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आराम से बताते दिखाते दिखाते एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। कहने का मतलब ये है कि हैव का जो हैज़ होता है, ठीक है, मतलब हैव टू का जो हैज़ टू होता है वो सिर्फ सेकंड पोजीशन पे होता है। आपने देखा है ना, ही हैज़ सेकंड पोजीशन, यू नो व्हाटएवर, ओके, लाइक दिस सिटी हैज़, जहाँ जहाँ पे हैज़ आएगा वो सेकंड पोजीशन पे होगा। दैट मीन्स दिस ट्रांसफॉर्मेशन यू नो ऑफ हैव टू हैज़ इज बेसिकली ऑन द सेकंड पोजीशन। यहाँ पे देखो अभी सेकंड पोजीशन इज ऑक्यूपाइड विद दिस यू नो डू या फिर डज, ये भी तो है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, डू का क्या हो सकता है, डज हो सकता है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे ही, ठीक है। तो हैव का हैज़ होगा नहीं, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कम टू इट्स ओरिजिनल यू नो स्ट्रक्चर, जो ओरिजिनल उसका मेन फॉर्म है, नॉट स्ट्रक्चर बट द मेन फॉर्म हैव का होगा, वहाँ पे आएगा। तो देखो मतलब हैज़ टू का इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ हैव टू, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 नेगेटिव। ये बन गया हमारा आज का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही मेहनत से बना हुआ है ऐसे लग रहा है मुझे। समझने में भी कभी कभी दिक्कत हो सकती है इफ़ यू आर स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट यू नो गो थ्रू माई एक्सप्लेनेशंस वंस अगेन इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड येट। एक बार वापस देखने की कोशिश करो कि मैंने कहा क्या है, जो शॉर्ट में मैं लास्ट टाइम और एक बार बताता हूँ आपको। मेन स्ट्रक्चर हमारा था सब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज़ टू प्लस V1 पॉजिटिव, ठीक है, करते को क्रिया करनी पड़ेगी, ऐसे बोला था मैंने। अभी मैंने क्या किया, इसका नेगेटिव बनाने के लिए मुझे हैव को नॉट नहीं लगा सकता हूँ मैं, इसका रीज़न भी दिया, बिकॉज हैव इज नॉट हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो मैं उसको नॉट लगा पाता, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, जो हिडन हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि सब्जेक्ट और V1 इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन आता है तो उसके बीच में डू डज ही होता है, ठीक है, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे डू डज विजिबल किया, उसको नॉट लगाया। अभी दो ऑप्शन है, हैव टू आएगा कि हैज़ टू आएगा इंस्टेंट, या दोनों भी आएंगे, नहीं, क्योंकि मैंने बोला था हैव टू हैज़, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सिर्फ सेकंड पोजीशन पे होता है, मतलब इसके बाद में, जैसे डू का डज मैंने ऑब्लिक किया हुआ है, देखो जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड पोजीशन पे आएगा उसको यस ईएस लगा हुआ फॉर्म आ सकता है जब सब्जेक्ट जो है
वो सिंगुलर होगा तो यस यस लगेगा, नहीं तो ओरिजिनल लगेगा। तो ये सेकंड पोजीशन के लिए है सिर्फ। तो आगे जाता है इसलिए मैंने हैज़ टू नहीं लिया, हैव टू लिया हुआ है, और जैसे कि वैसे V1 और बना सेंटेंस नेगेटिव। तो चलो आगे जाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी देखते हैं, ठीक है। और अगर ये स्ट्रक्चर्स इतने समझ में नहीं आ रहे आपको, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन मैं क्यों आया ये बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, वॉट एवर यू आर लर्निंग इज राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्यों आया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो नो इश्यूज, जस्ट लर्न द स्ट्रक्चर एज इट इज, प्रैक्टिस इट, ओके। जैसे कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है आई हैव टू राइट, तो नेगेटिव होगा आई डू नॉट हैव टू राइट। अगर सेंटेंस है ही हैज़ टू राइट, तो नेगेटिव होगा ही डज नॉट हैव टू राइट। तो ये आप सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से प्रैक्टिस करो, आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं कि आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे बार बार, तो फिर आपको समझ में आएगा ही। अदरवाइज यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, दैट्स अ गुड ऑप्शन, जहाँ पे मैं हमेशा एक्सप्लेन करते रहता हूँ अलग अलग तरीके से। सिमिलर टू दिस सेंटेंस देयर आर गोइंग टू बी अनदर सेंटेंसेस ऑल्सो, जहाँ पे आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन, अगर 2-3 बार आपने सुन लिया शायद मुझसे, तो आपको और अच्छी तरीके से ये सेंटेंस जो है वो समझ में आए। मूविंग ऑन, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इस नेगेटिव स्ट्रक्चर का। मूविंग ऑन नाउ, इसका नेगेटिव क्या होगा? जैसे अगर पॉजिटिव का था करते को क्रिया करनी पड़ेगी, तो इसका आएगा करते को क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? करते को क्रिया नहीं करनी पड़ेगी। देखो अभी मैं कैसे सॉल्व करता हूं आपको पहले से पता ही है। आई, यू, वी, दे, ही, शी एंड इट, ये हो गए सब्जेक्ट्स। अभी मैं ऊपर का जो है हमारा प्रीवियस वन मैंने रेफरेंस के लिए लिखा हुआ था, बस डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। तो दैट वाज जस्ट फॉर रेफरेंस। अभी ये स्ट्रक्चर सॉल्व कर रहा हूँ मैंने सब्जेक्ट लिए, उसके बाद में डू डज लगना चाहिए। आई नो एक्चुअली डू नॉट डज नॉट कहाँ पे आता है आपको भी पता होगा, जैसे कि आई डू नॉट आएगा, ओके। यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, जहाँ तक एरो किया है वहाँ तक दे तक डू नॉट आएगा। ही डज नॉट, ओके, शी डज नॉट और इट डज नॉट, ये भी हमें पता है। बाद में सभी को हैव टू आएगा, ये ध्यान में रखो। अभी हैव टू हैज़ टू का वेरिएशन नहीं, हैव टू सभी के लिए है। फिर उसके बाद में वर्ब जो हम लेते हैं राइट, ठीक है। सेंटेंसेस क्या बने हमारे पास? आई डू नॉट हैव टू राइट, ये नेगेटिव किसका है? जो हमने कल पढ़ा था, ओके, या फिर हमारे प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। दैट वाज द पॉजिटिव ऑफ दिस वन। आई हैव टू राइट का आई डू नॉट हैव टू राइट, you do not have to write, we do not have to write, they do not have to write, he does not have to write, she does not have to write, it does not have to write। स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए। एक बार एक ही स्ट्रक्चर है, ये आपको समझ में आया किस तरीके से लिखना है, तो फिर प्रैक्टिस तो आप करने ही वाले हो, ठीक है। इसके मीनिंग्स क्या हो जाएंगे अभी? जैसे करते को क्रिया नहीं करनी पड़ेगी, आई डू नॉट हैव टू राइट, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, या फिर मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो वैसे लिख सकते हो। यू डू नॉट हैव टू राइट मतलब तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा। वी डू नॉट हैव टू राइट, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव टू राइट, उन्हें नहीं लिखना पड़ेगा या लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ही डज नॉट हैव टू राइट, उसे नहीं लिखना पड़ेगा। शी डज नॉट हैव टू राइट, अगेन उसे नहीं लिखना पड़ेगा। इट डज नॉट हैव टू राइट डैश, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, ठीक है। ये सही है डैश करना। आगे जाते हैं। अभी देखो जैसे कि मैंने बोला, वंस यू फिनिश अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग यू आर सपोज टू प्रैक्टिस विथ वेरियस वर्ब्स, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस तरीके से बोलते हैं कि हमें नहीं करना पड़ेगा या फिर तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तो लर्न, ओके, लर्न वर्ड लेते, लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब बाय हार्ट करना भी होता है, लेकिन ठीक है। आई कंसिडर प्रैक्टिस इज द की फॉर इंग्लिश एंड नॉट रट्टा मारना या लर्निंग, ठीक है। लर्निंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे वो ऐड कर देता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिस करते, देखते हैं यहाँ पे क्या है। आई डू नॉट हैव टू लर्न, मुझे सीखना नहीं पड़ेगा। यू डू नॉट हैव टू लर्न, तुम्हें सीखना नहीं पड़ेगा। वी डू नॉट हैव टू लर्न, हमें सीखना नहीं पड़ेगा। दे डू नॉट हैव टू लर्न, उन्हें सीखना नहीं पड़ेगा। ही डज नॉट हैव टू लर्न, उसे सीखना नहीं पड़ेगा। शी डज नॉट हैव टू लर्न, उसे सीखना नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट हैव टू लर्न डैश, ठीक है।
तो इस तरीके से आप कुछ और वर्ब्स इसमें ऐड करिए और प्रैक्टिस करिए। देखो, पेयर में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पेयर में मतलब क्या, वेन एवर यू प्रैक्टिस पॉजिटिव सेंटेंस, साइमल्टेनियसली उसी के साथ उसका नेगेटिव सेंटेंस जो है वो भी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको आइडिया मिले कि ये वेरिएशन क्या है। देखो कितना फ़र्क होता है। ही हैज़ टू राइट, ही डज नॉट हैव टू राइट, ठीक है। शी हैज़ टू राइट, शी डज नॉट हैव टू राइट। तो ये चेंजेस आपको ऑटोमेटिक समझ में आने चाहिए, और वो तब होगा जब आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी। डू नॉट डायरेक्टली गो एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लैंग्वेज, फर्स्ट ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। प्रैक्टिस जब भी करोगे तो मन ही मन में मत करो, मैंने इसके पहले भी बोला है। आपको प्रैक्टिस करनी है लाउड एंड क्लियर, सो दैट सारे जो है वो सेंटेंसेस आपको वर्बली, जो भी मतलब आपका बोलने का भी तरीका जो है वो उसमें आ जाता है। नहीं तो आप मन ही मन में प्रैक्टिस करोगे तो मन ही मन में इंग्लिश भी बोलोगे। जब भी आप प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं आएगा, बिकॉज यू डिड नॉट हियर योर सेल्फ हाउ यू साउंड व्हेन यू स्पीक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस लाउड एंड क्लियर। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट इसी की जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, please do subscribe the channel. It provides motivation to create more and more videos, and share it with your friends, all those who are interested definitely in learning spoken English. So yes, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।